पता है कौन सी डिजिट होती हैं? 5 और 2। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया 4, 2 इंटू 3 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 6, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, ये करके देख लो आप 2 इंटू 6 ताकि आपको क्लियर रहे, 2 इंटू 7, 2 इंटू 8, ये करके देख लो ताकि आपको नंबर ऑफ जीरोस का पूरा कंसेप्ट यहीं से समझ में आ जाए। कर लो, 4 दूनी 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो कहाँ पे कौन से नंबर पे मुझे जीरो मिल रहा है बताना जरा। मुझे एक जीरो यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, और दूसरा जीरो मुझे कहाँ पर मिल रहा है 10 पे मिल रहा है ना। तो सिंपल मुझे यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, मुझे किसी भी डिजिट में अगर जीरो चाहिए तो वहां पर मेरा 2 और 5 का आना जरूरी है, तभी मेरे को क्या मिलेगा जीरो मिलेगा। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 5 किया तो 10 मेरे को एक जीरो मिला, 2 इंटू 10 किया तो 10 मैंने किया, लेकिन 10 क्या है 2 इंटू 5 है ना। तो मेरे को जीरो लाने के लिए दो चीजों का मल्टीप्लाई करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वैल्यू आपकी उसमें 2 होती है, दूसरी वैल्यू उसमें आपकी क्या होती है 5 होती है, ठीक है। चलो इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये इसको समझने वाला कुछ नहीं है, इसमें सीधे क्वेश्चंस करते हैं, उसी से हम समझेंगे इसके सारे टाइप्स को, ठीक है। पहला क्वेश्चन एक लिखो और मुझे फटाफट से बताओ कि आपको फिर धीरे धीरे ना ये भी काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नंबर ऑफ टूज कितने हैं और नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 को काउंट करना है। क्यों? क्योंकि जब 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तभी मेरी वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी। लेकिन आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको वो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? वो अभी आप समझ जाओगे दो क्वेश्चन में, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन जैसे आप इसमें लिखो 8 इंटू, पहला क्वेश्चन लिखो 8 इंटू, आपको इस एक्सप्रेशन में कैटेगरी 1 के क्वेश्चन हैं, इसमें आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस। लिखेंगे 8 इंटू 15 इंटू 23 इंटू मल्टीप्लाई में लिखते जाइए 17 इंटू 25, 25 इंटू 22, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। ये क्वेश्चन है, आपको बताने हैं फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। अब देखो कितनी भी बड़ी इक्वेशन रहे, कितनी भी वो रहे, आपको सिंपली क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन में आपको चेक करना है कि कहाँ पर आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा और कहाँ पर आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या देखना है, आपको यहाँ पे चेक करने हैं। ओह शिट, पूरा क्वेश्चन ही उड़ा दिया मैंने तो। क्या था एक बार बोलना। 8 इंटू 15 इंटू 23, 17, 25, 22, ठीक है। चलो अब देखो इसमें आपको सबसे पहले क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ टूज एंड नंबर ऑफ फाइव्स, ठीक है। ये आपको चेक करना है इस एक्सप्रेशन में। चलो ब्रेक करके देखते हैं इसको। हाँ देखो सबसे पहले कहाँ मुझे 2 मिलेगा, अब कॉमन सेंस थोड़ा बहुत लगना चाहिए है ना, वो तो आपको बहुत जरूरी है। अब देखो सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन में मुझे बताओ कहाँ मुझे 2 मिलेंगे और कहाँ मुझे 5 मिलेगा और कहाँ मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ 2s और 5s का मतलब है, ठीक है। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं 8 से। तो 8 क्या है मुझे बताओ, 2 का क्यूब, यानी कि कितने 2 मिलेंगे मुझे यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे 15 पे। 15 से बताओ मुझे क्या मिलेगा, 5 इंटू 3 होता है ना। तो यहाँ से मुझे 5 मिल जाएगा, 5 इंटू 3 हो गया। अब 23 से मुझे कुछ मिलेगा क्या, क्यों, वाई, प्राइम नंबर, यस। 17 से कुछ मिलेगा क्या, प्राइम नंबर। अब मुझे कहाँ मिलेगा सीधे 22 में। तो 22 को आप मल्टीप्लाई करो, कितने 22 किसका होता है 5 इंटू 5 25 होता है ना, इतना पता है ना। तो ये क्या हो गया 5 इंटू 5। अब आओ 22 से मुझे कुछ मिलेगा, यस एक और 2 मुझे मिलेगा। कितना क्या होता है 22 क्या होता है 11 इंटू 2, ठीक है। अब देखो अब मैंने आपको क्या बोला, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ 2s और नंबर ऑफ 5 हमें काउंट करने हैं। ये हमें 11 से कोई मतलब नहीं है, हमारे यूज का नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ और 3 भी हमारे यूज का नहीं है क्योंकि हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, ठीक है। तो देखो कितने 2s हो गए 1 2 3 और यहाँ पे आपका 4। तो नंबर ऑफ 2s कितने मिले मुझे इस इक्वेशन से, नंबर ऑफ 2s कितने मिले मुझे 4 मिले। और नंबर ऑफ 5s कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ 5s कितने हैं 3। तो ये हो गए मेरे नंबर ऑफ 2s और नंबर ऑफ 5s इस एक्सप्रेशन से जो मुझे मिले हैं। अब देखो अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे फिर एक बार बताओ, कॉमन सेंस आपका देखते हैं कितना अप्लाई होता है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बताओ, नंबर ऑफ 2s मुझे 4 मिल रहे हैं, नंबर ऑफ 5s मुझे 3 मिल रहे हैं, बताओ। 3 0 होंगे, वाई वाई रीजन
सिंपल सी बात है, पेयर बनना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पेयर बनना इज इंपॉर्टेंट, क्यों पेयर बनना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला, जहां पर 2 और 5 मल्टीप्लाई एक साथ होता है वहीं पर ही हमें 0 मिलता है, ठीक है। 5 किसी के साथ अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मे भी हर केस में 0 ना मिले, ठीक है। 2 भी अगर किसी और के साथ इंडिविजुअल मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर केस में 0 मिले, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो डेफिनेटली 0 देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ 2s कितने हैं, 4 हैं, नंबर ऑफ 5s कितने हैं, 3 हैं। तो सीधी सीधी बात है, कितने पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे, मेरे पास 3 पेयर बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3। आई बात समझ में। तो अब देखो, अब आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको जनरली जो है वो क्या होगा, नंबर ऑफ 5 कम होंगे हर एक इक्वेशन में, हर एक क्वेश्चन में। तो आपको नंबर ऑफ 2s भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो आपका कॉमन सेंस है, आप कितनी जल्दी उस इक्वेशन को, उस क्वेश्चन को देख के ग्रैस्प कर पा रहे हो कि इसमें जरूरी नहीं है कि मेरी बात यूनिवर्सल ट्रूथ हो, किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ 2s भी ज्यादा कम हो सकते हैं, ठीक है। वो आपका कॉमन सेंस है कि आप कितना चेक कर पा रहे हो। 3 कैसे, 3 ऐसे, देखो 2 और 5 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तभी 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ 2s कितने हैं, 4। तो पेयर बनाना इज इंपॉर्टेंट। तो पेयर बनाएंगे तो 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। एक 2 जो है वो अकेला है, तो वो 2 अकेले को हम काउंट नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, हमें सिंपली यहाँ पर पेयर चेक करने हैं, कितने नंबर ऑफ पेयर्स बन रहे हैं। तो जब मैंने इस इक्वेशन को देखा तो मुझे समझ आ रहा है कि 3 नंबर्स ऑफ पेयर बन रहे हैं, क्योंकि जो वैल्यू कम होगी उसी के बेसिस पे हमारा आंसर आएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, चेक कर लो कि कौन इसमें डोमिनेटिंग है और कौन लेस डोमिनेटिंग है। तो यहाँ पे लेस डोमिनेटिंग कौन है, हमारा 5 है ना, तो 5 हमारे पास 3 है, तो आंसर विल बी 3। आया समझ में। आपको चेक करना होता है कि कौन डोमिनेटिंग है और कौन लेस डोमिनेटिंग है। किसी भी इक्वेशन में कहीं पे आपके नंबर ऑफ 2s कम होते हैं, कहीं पे नंबर ऑफ 5 ज्यादा होता है। अब कोई इक्वेशन आपको दे दी 25, 35, 45, 65, 75, अब कॉमन सेंस 40 दे दिया कहीं पे, तो अब आप यहाँ पे नंबर ऑफ 5 को कम करते हुए चेक नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि आपको समझ आ रहा है ना यहाँ पे 5 क्या है, ज्यादा है, 2 क्या है, कम है। तो नंबर ऑफ 2s देख लो कितने हैं, वो आपका आंसर आ जाएगा। आ रही समझ में बात। लेस डोमिनेटिंग ही आंसर होगा, यस। यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि आपको ये भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा, जो लेस डोमिनेटिंग है वही आंसर होगा, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब दो एक दो क्वेश्चन फटाफट करोगे, चलो अब एक दो क्वेश्चन लिखो फटाफट, मुझे आंसर बताओ। किसी को यहाँ तक डाउट है तो मेरे से पूछ लो एक बार कमेंट में। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछिए। किसी को किसी तरह की परेशानी यहाँ तक तो बताओ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछिए जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन देती हूँ, फिर क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। 24 इंटू 32 17 इंटू 23 पहले में 0 आ रहा है। सारे कर लिए आपने? सारे करके बताओ मुझे, 2 मिनट का टाइम है, करो आराम से।
042 यही है क्या आंसर? 0 3 एंड 2 ये अलग। बाकी लोग बताओ, बाकियों का क्या आ रहा है आंसर? बाकी लोग का क्या आ रहा है आंसर? यही आ रहा है कि नहीं? 042 आया है किसी का, 032 ये आपके आंसर है ना? 032। आनंद आपके क्या आए? आदित्य आपके क्या आंसर आए? लिखो फटाफट तभी आगे बढ़ेंगे। अभी तक 2 ही बच्चों ने आंसर दिया है, एक ने 032 एक ने 042। मैं करवा दूं? ओके, कहाँ से करवाऊं? फर्स्ट वाले से। चलो इरेज करना पड़ेगा मुझे बाकी ऑप्शंस, चलो मैं इरेज कर देती हूँ नीचे वाले। पहले वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो फर्स्ट वाले को अगर हम ओपन करते हैं, 24 32 17 23 और 19। तो मैंने आपको क्या बोला? 0 फर्स्ट का, सेकेंड का नहीं आया। चलो कोई नहीं, देखो मैं करती हूँ। देखो इधर सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें 2 और 5 चाहिए, तभी हमारे पास क्या आएंगे? नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं 24 में। बताओ मुझे क्या मिलेगा? मुझे 24 में कितना मिलेगा? 8 एंड कितने मिलेगा? 2 की पावर क्यूब। अच्छा ऐसे बोल रहे हो, हाँ ठीक है ठीक है। 8 और क्या मिलेगा हमें? 3 मिलेगा ना। तो 8 से हमें क्या मिल जाएंगे यहाँ पर? कितने टाइम्स 2 मिल जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 3 2 मुझे यहाँ से मिल गए। अब 32 को खोलोगे तो बताओ। 8 इंटू 4, यस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 इंटू 4 करेंगे तो 8 को अगर हम खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फिर से ये 2 की क्यूब, और ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 17 से हमें 0 मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। 23 से भी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, और 19 से भी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या यहाँ से हम नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं? नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इस केस में? 0। मैं होती तो मैं इसको क्वेश्चन को सीधे 0 कर देती। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पर 5 कहीं मिलने वाला ही नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया? 0 आने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ 2s के बेसिस पे आप नहीं बता पाओगे कितने जीरोज हैं, और ना आप सिर्फ नंबर ऑफ 5s के बेसिस पे बता पाओगे। जब जिस भी इक्वेशन में 2 और 5 एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, सिर्फ उसी केस में आपका क्या आएगा? नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। तो इस केस में मेरे पास 5 है ही नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 0 हो गए। आई बात समझ में? प्रणव आया समझ में? फर्स्ट वाला तो सबको आ गया ना? सेकेंड करते हैं। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन बताना क्या था? वैल्यूज बताओ एक बार। 13 इंटू 15 कितना? 22। इसका 22 है। 22 फिर 125 44 35 11। चलो अब देखते हैं सेकंड वाला। अब देखो सबसे पहले उन वैल्यूज को तो हटा दो जो हमारे काम की नहीं है। ठीक है, 13 हटा देते हैं, किसी काम की नहीं है। ठीक है, 15 से सीधे समझ में आ रहा है कितना होगा? 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5, कुछ भी कर लो। 5 इंटू 3 3 इंटू 5। ठीक है, अब 11 से आपको पता चल रहा है 11 क्या है? 22 क्या है? 11 इंटू 2। ठीक है, 125 और 44 ये हमारे काम का है, 35 और ये 11 हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अब इतनी वैल्यूज में हमें चेक करनी है। तो 125 क्या है? 125 क्या है? 5 का क्यूब है। यस, 125 इज 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5। 44 क्या है? 11 इंटू 4। सीधे पता चल रहा है 11 इंटू 4। तो 11 इंटू 4 यानी कि ये क्या है? 11 इंटू 4 ये क्या है? 2 का स्क्वायर है। तो क्या होगा? 2 2 हमें यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब 35 क्या है? 7 इंटू 5 क्या है हमारा? 7 इंटू 5
तो हमें 7 की नीड नहीं है, हमें 5 की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं नंबर ऑफ 2s कितने हैं और नंबर ऑफ 5 कितने हैं, ठीक है। आपको वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से काउंट करके बता सकते हैं, बट मैं फिर भी कर दे रही हूँ। 5 कितने हैं देखो, 1 3 4 5, 5 है नंबर ऑफ 5, पक्का ना। हाँ, और नंबर ऑफ 2s कितने हैं, 2 3 4 5, सॉरी 2 और 3। तो यहाँ से सीधे पता चल जाता है आपको इतने 5 देखकर कि यहाँ पे कौन कम है, 2 कम है। तो जो कम होता है वही हमारा आंसर होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ 2s कितने हैं, 3, तो 3 विल बी दी आंसर। केशव आपका रॉन्ग है आंसर, 4 नहीं आएगा, 3 आएगा। आया समझ में? जिससे नहीं बना था, आया समझ में? बताइए मुझे। क्लियर हुआ? लास्ट का 2 आया है, लास्ट का पता नहीं, लास्ट का देखते हैं क्या आया है। क्वेश्चन देती हूँ मैं, इतना समझ में आ गया ना। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्या है बोलिए क्वेश्चन एक बार। 12 इंटू 15, 5 है, इंटू 5 24 30 13, ओके। अब इसमें देखो कैसे करेंगे, 12 को खोल लीजिए, सबसे पहले वो हटा देते हैं जो काम के नहीं है। देखो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, 13 हटा दो, 17 हटा दो, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या है, प्राइम नंबर है, ये किसी यूज में नहीं होंगे। चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं 12 से। 12 क्या होगा, हाँ 4 और 3 कर देते हैं, 6 ये भी कर देंगे तब भी वही बात पड़ेगी, हाँ फिर से करना पड़ेगा। 4 और 3, 5 क्या हो जाएगा, 5 और 3, 5 हमारा एज इट इज रहेगा। 24 क्या होगा, हाँ वो कर देते हैं ना, इजी हो जाएगा, 8 और 3 कर देते हैं, चलो इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब यहाँ से हमें नंबर, अब यहाँ से हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कौन कम है, 5 कम है, तो 5 2 है तो 2 आंसर आ जाएगा, फिर भी कर देते हैं। चलो 2 की पावर ये क्या है हमारा 2, तो यहाँ से हमें कितने 2 मिल जाएंगे, 2। यहाँ से हमें एक 5 मिल गया, यहाँ से हमें एक 5 मिल गया, ये 2 की पावर कितना है हमारा 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ 5 कितने हैं यहाँ पर देख लो, 2, तो लेस डोमिनेटिंग कौन है, नंबर ऑफ 5। ये कितने हैं हमारे 5 है, इससे हमें मतलब ही नहीं है, हमारा आंसर आ जाएगा 2। आया समझ में? अब जिससे नहीं हो रहा था, पहले टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, बहुत इजी है, सब में यही कंसेप्ट लगना है, बस क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होगा वो अलग अलग होगा हर किसी में, कंसेप्ट सब में यही है, ठीक है। क्योंकि 0 लाना है तो 2 और 5 का आना जरूरी है, ठीक है। अब वो कैसे भी क्वेश्चंस बनाएगा, वो आपको स्क्वायर दे देगा, क्यूब दे देगा, कुछ भी वैल्यू दे देगा, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आपने देखो कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से करके आपको 10 स्क्वायर तक दे देता है, 10 की पावर 10 तक दे देगा। अब बोलेगा बताओ कितने इसमें वो आएंगे, आ रही बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन करते हैं। हाँ यस, नंबर ऑफ जीरोस 2 है, यस, हाँ नंबर ऑफ जीरोस इस क्वेश्चन में आपके 2 होंगे। आया समझ में? अब जो वैल्यू कम में होगी, क्वेश्चन में देख लेना, किसी क्वेश्चन में 2 कम है, किसी क्वेश्चन में 5 कम है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में सेम ही कंसेप्ट लगेगा, वो वेरी करेगा। किसी में आपका नंबर ऑफ 2s कम होंगे, किसी में नंबर ऑफ 5s कम होंगे, जो कम होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्यों होंगे, रीजन भी बता दिया मैंने, क्योंकि 0 लाने के लिए 2 और 5 का मल्टीप्लाई करना जरूरी है। हो गया? बढ़े आगे नेक्स्ट टाइप में। अभी भी कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट में, अगर कहीं पे किसी को डाउट हो रहा है तो पूछ लीजिए, तभी बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप में।
दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट टाइप करें। चलो अगली कैटेगरी पढ़ते हैं, कैटेगरी 2। नेक्स्ट डालिए। अब इसमें थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। हाँ, इसमें लिखिए तो क्वेश्चन करिए, पहले खुद से करेंगे, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे। सेम कंसेप्ट है, कंसेप्ट वही लगा है, बस फॉर्मेटिंग क्वेश्चन की थोड़ा डिफरेंट कर दी है। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसे करके लिखते जाइए। बताओ। नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं? 15 आ रहे हैं। बाकी किसी का आंसर नहीं निकला? 2 ही बच्चों ने आंसर दिया है। कैसे आएगा समझ में आ रहा है ना? इसमें बस 2 की पावर के फॉर्म में ले आओ वैल्यूज को, आपको पता चल जाएगा। सेम है, बस क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग अलग कर दी है, कंसेप्ट वही लगेगा। जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो ना, हर एक क्वेश्चन में वही कंसेप्ट लगना है। बस कहीं पे क्वेश्चंस अलग तरह से लिखा है, कहीं पे अलग तरह से लिखा है। यहाँ पे इसको पावर्स के फॉर्म में लिख कर दे दिया है। आपको बस क्या करना है, आपको ब्रेक करना है क्वेश्चंस को, पावर्स को। करूँ क्या मैं, या आप लोग ट्राई कर रहे हैं? बता दो मुझे कमेंट में। नहीं आ रहा? अच्छा ओके, बाकी नहीं आ रहा? चलो देखो कैसे करेंगे। देखो 2 की पावर्स के फॉर्म में लाना है या 5 के उसमें लाना है। देखो अब इसमें अगर हम करते हैं तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होगी बताओ? कहाँ से स्टोरी शुरू होगी हमारी, मतलब कहाँ से सबसे पहले कहाँ चलेगा? 2 की पावर 2। कितने 2 मिलेंगे यहाँ पे हमें? कितने मिलेंगे? 2। फिर 4 की पावर 4। सीधे हमें सिर्फ 2 और क्या चेक करने हैं? 5 चेक करने हैं, बाकी में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हमें कहाँ जाएंगे? 3 से हमें कुछ मिलेगा? नो, हमें नीड ही नहीं है। हम कहाँ आएंगे नेक्स्ट? 4 में। तो 4 की पावर 4, इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 की पावर, यस 2 की पावर क्या करेंगे? 2, और बाहर से हमारा क्या होगा? 4। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हमें कितने मिलेंगे? 8 2 मिल जाएंगे। ठीक है, अब 5 की पावर 5, यहाँ पे बताओ। 5 मिलेंगे। यहाँ से हमें कितने मिलेंगे टोटल? 5 मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं 6 की नीड है हमें। हाँ। कैसे? 2 into 3, तो आपको मिल जाएंगे 10। कितने हो जाएंगे यहाँ से? 2 into 3, इसकी पावर आपका 6। तो यहाँ से हमें कितने 2 मिलेंगे? 6 2 मिल जाएंगे। 6 हमें क्या मिल जाएंगे? यहाँ से 2 मिल जाएंगे। ठीक है, 7 की नीड है चेक करने की? नो। अब कहाँ आएंगे? सीधे 8 में। 8 में क्या होगा बताओ? 8 के 2 की पावर क्यूब, यस 2 की पावर क्यूब, और बाहर से आपका क्या है? 8। तो कितने मिलेंगे यहाँ से हमें? कितने मिलेंगे? 24 क्यूब्स। हाँ, मतलब 24 2s मिलेंगे। 9 को चेक करने की नीड है? नो। अब किसको चेक करेंगे? 10 को। तो 10 को करेंगे तो क्या होगा? 10 क्या होता है? 5 2 into 5 कर देते हैं, तो इसकी पावर आपका 10। कितने मिलेंगे यहाँ से हमें?
यहाँ से हमें दोनों मिलेंगे, 10 2 मिलेंगे और 10 क्या मिलेंगे हमें यहाँ से 5 मिलेंगे। बस तो अब चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ टूज को। तो अब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ टूज कितने हैं, बताओ मुझे, और नंबर ऑफ 5 बताओ कितने हैं। नंबर ऑफ 5 ही देख लेते हैं क्योंकि 2 बहुत ज़्यादा हैं। तो देखो अगर नंबर ऑफ 5 हम काउंट करते हैं सीधे, हमें इसको पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है। देखो नंबर ऑफ 5 चेक कर लेते हैं, 10 5 हमें यहाँ पर मिले हैं और 5 हमको यहाँ पर मिले हैं। तो नंबर ऑफ 5 कितने हो गए हमारे पास 15। नंबर ऑफ टूज के लिए सबको काउंट कर लो जितने दिए हुए हैं, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से समझ जाओगे। नंबर ऑफ जीरोस पूछा है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दोनों का पेयर चाहिए होता है। तो पेयर चाहिए होता है यानी कि 2 और 5 के कितने पेयर ही बन पाएंगे मैक्सिमम 15। तो 15 इज द आंसर। आया समझ में? जिससे नहीं हो रहा था सॉल्व देखिए एक बार। डायरेक्ट, क्योंकि हमें इसमें देखो देख के पता चला था 2 है, फिर हमारा 4 है, फिर हमारा 6 है, जैसे 8 तक पहुंच गया। तो ये वही तो मैंने कहा ना, आप पहले बेस समझ जाओ, फिर कितनी जल्दी आप कर सकते हो वो आपके ऊपर है ना। तो 8 तक आपको यहाँ से क्लियर समझ में आ जाएगा कि 2 यहाँ पर मैक्सिमम नंबर में। तो मैंने आपको क्या बताया, एग्जाम में करने का सबसे बेस्ट तरीका है नंबर ऑफ 5 चेक करो। 5 चेक करने के लिए आपको खुद समझ में आ रहा है कि 5 से पहले कहीं मुझे 5 नहीं मिलने वाला है, और 10 में आपको समझ में आ रहा है 2 इंटू 5, तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा 2 इंटू 5 है, तो यहाँ से मुझे कितने 5 मिलेंगे, 10 5 मिलेंगे, और यहाँ से मुझे कितने मिलेंगे 5 5 मिलेंगे। तो यहाँ से आपको सीधे आप काउंट कर देते तो आ जाता। 2 कंसिडर क्यों नहीं किया, बिकॉज आप 2 काउंट करो कितने हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ टूज कितने हो रहे हैं आपने काउंट किए थे, नंबर ऑफ टूज हमारे 46 हो रहे हैं, काउंट करो देखो 2 8 6 24 10 काउंट कर लो 46 हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया ना जो लेस नंबर में है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पेयर चाहिए होता है 2 और 5 का। तो 2 और 5 का पेयर चाहिए, तो लेस नंबर में यहाँ पे कौन है 15, तो 15 है तो आंसर क्या आ जाएगा 15। आपको मैंने तरीका बताया ना, जिसमें आपकी जो वैल्यूज ज्यादा हो रही होंगी ना आप उसको कंसिडर ही मत करो, खाली दिमाग घूमेगा उससे, है ना। बेस्ट तरीका है 5 देख लो लेस में है तो 5 को कर दो, ठीक है। इनको पहले देख लें, आया समझ में? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी आपके सामने क्वेश्चन है, फिर मुझे पूरा इरेज करके दोबारा क्वेश्चन लिखना पड़ता है, खाली टाइम का रिपीटेशन होता है, बता दीजिए। क्लास कब तक चलेगी? क्लास 1:30, अभी 10-15 मिनट है। ये नंबर ऑफ जीरोस खत्म कर लेते हैं आज, इसको खत्म करना है इस टॉपिक को जल्दी से, फिर मैं आपको प्रैक्टिस सीट दे दूंगी। इस क्वेश्चन में डाउट है बताइए जल्दी से, समझ आ रहा है? एक क्वेश्चन और दूंगी, 10 में कितने 5 है एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा है 10 वाला? ये वाला कह रहे हो क्या? 10 में कितने 5 है एक्सप्लेन कर दो। 10 में तो 10 5 होंगे ना, इसमें एक्सप्लेन क्या करूं? देखो इधर क्या नहीं आ रहा, समझ में कह रहे हो आप? 2 इंटू 5 की पावर 10 लिखा है, यस हाँ। अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा, पक्का? चलो देखो यही इनके कहने के अकॉर्डिंग जो है मैं वही समझा देती हूँ। ये कह रहे हैं कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि 2 इंटू 5 की पावर आपका क्या है, बाहर से 10 है ना, तो अब इसको क्या होगा, 2 की पावर कितनी होगी इसमें? देखो इधर सिंपल है ये कंसेप्ट, तो 2 की पावर कितनी होगी इसमें? 2 की पावर इसमें 10 होगी हमारी, और 5 की पावर कितनी होगी इसमें हमारी? 5 की पावर हमारी कितनी होगी? 10 होगी। तो अब मुझे कितने 5 मिलेंगे यहाँ से? 10 टाइम्स। जैसे कोई और, जैसे 1 की पावर तो 1 आ जाता है, जैसे कि कोई और एग्जांपल दो जिसमें इनको समझा पाऊँ। 50, जैसे कोई और बताओ, हाँ एक कोई टर्म बताओ, इनको एक और उससे समझा देती हूँ। 30 ले लेते हैं, चलो हाँ 30 ले लेते हैं, एक और टर्म से समझा देती हूँ। देखो जैसे 30 है, ठीक है 30 है, तो 30 में क्या आएगा? 30 की पावर 10 कर देंगे तो फिर क्या, फिर कैसे बताएंगे? हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, 30 की पावर, हाँ अच्छा आप क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ठीक है चलो। तो देखो 30 की पावर क्या बोला आपने? 30 की पावर हम कर देते हैं 10, ठीक है। देखो इसको, अब देखो एक एग्जांपल से देखो, 30 की पावर 10,
30 की पावर 10 है, तो अब 30 को हम कैसे लिखेंगे बताओ? यही होगा। इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो 10 और क्या 3, तो बाहर से होल पावर क्या है आपकी 10 है ना, तो 10 की पावर यहाँ पर कितनी हो गई मेरी 10, और 3 की पावर कितनी हो गई मेरी यहाँ पे 10 है ना। तो अब 10 में हमें देखना होगा 5 इंटू 2 हमारा क्या आता है 10 आता है। आ रहा है समझ में? अब जैसे कोई और देख लेते हैं, कोई और क्वेश्चन, चलो कोई और बताओ जिसमें सिर्फ 5 और वो आ रहा हो, एक और एग्जांपल दो ऐसा कुछ। 20 करें? हाँ चलो 20 करते हैं। चलो 20 देखो, आ रहा है समझ में कैसे कर रहे हैं? देखो इसको मैं, बाकी तो समझ आ गया है ना, यही वाला बस कंसेप्ट नहीं आ रहा ना। देखो देखो जैसे अब मैं लेती हूँ 20, ठीक है, 20 की पावर मैं आपका ले लेती हूँ क्या 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब 20 को सबसे पहले आप खोलोगे तो क्या आएगा ये आपका 10 इंटू 2, यही आ रहा है ना, ठीक है। अब इसकी भी होल पावर आपकी क्या रहेगी 10, ये क्या रहेगी मेरी 10। अब 10 की पावर, अब जब मैं इसको खोलूंगी तो ये क्या आएगा 10 की पावर आपका 10 इंटू 2 की पावर आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको अगर हम फर्दर खोलेंगे 10 की पावर 10, अब जो वहां पे क्वेश्चन में था वहां पर क्या था मेरा 10 की पावर 10 था ना, तो देखो 10 की पावर 10 था ना, तो 10 को कैसे खोलेंगे, 10 को खोलने के लिए मैंने क्या किया 2 इंटू 5 किया, ठीक है। इसकी होल पावर आपकी क्या थी 10, तो अब क्या हुआ 2 की पावर मेरा 10 इंटू 5 की पावर मेरा क्या हो गया 10। अब कितने नंबर ऑफ वो मिलेंगे मुझे यहाँ से, किसी भी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर ऑफ कितने मिल जाएंगे 10, और 5 से कितने मिल जाएंगे 10। आया समझ में? आनंद समझ में आया? एक दो क्वेश्चन और करोगे ना तो और समझ में आ जाएगा। आया समझ में? चलो एक क्वेश्चन और करो, फिर इसको, इस टॉपिक को आज फिनिश करना है जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 2 की पावर 2 लिखो अगला क्वेश्चन। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 6 की पावर 10 8 की पावर 14 इंटू 20 की पावर 16 यस इंटू 10 की पावर 18 इंटू 25 की पावर है आपका 20। इसको करो, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, करो बट। कितने आ रहे हैं? आंसर क्या आ रहा है इसका 40। ओके देखते हैं अभी।
यस 98 इज द करेक्ट आंसर। ये जो टेस्ट वाला है ना, मैं आपके साथ कल पहला वाला पेपर डिस्कस करूँगी जिसमें मुझे केशव और प्रणव ने अपनी सीट सबमिट करी थी, ठीक है। और बाकी ये टेस्ट ना मैं आपके ऑनलाइन भी करवा दूंगी, आप अपने उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको कल इसके बारे में बता दूंगी, जिसने अभी तक नहीं दिए हैं एक भी टेस्ट। पता है आपने एक छोटी सी गलती करी होगी जिसलिए आपका आंसर गलत आ रहा है। वहीं पे आपने गलती करी होगी, मैं समझ गई कहाँ पे गलती करी है। कितना आ रहा है? 14 40 40 40 सिर्फ 5 काउंट्स करें, बाकी लोग बताओ क्या आ रहा है आंसर। देखकर समझ में आ रहा होगा, इसमें 2s तो बहुत ज़्यादा हैं, तो सीधे नंबर ऑफ 5 काउंट करो ना। कहाँ से शुरू होंगे फिर नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे? यहाँ से शुरू होंगे। 5 की पावर 4 कितने मिलेंगे मुझे? 5 की पावर्स में कितने नंबर ऑफ 5 मिलेंगे मुझे? 5 5 की पावर 4 है। हाँ तो 5 क्यों बोल रहे हो फिर? हाँ तो उल्टा नहीं बोल रहे हो। हाँ तो कितने मिलेंगे यहाँ से मुझे? 4 मिल जाएंगे, ठीक है। अब 2s तो देखने नहीं है क्योंकि 2 बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं 10 में, नेक्स्ट 5 मुझे यहीं से मिलेगा। तो 10 को जब मैं सेग्रीगेट करूँगी तो 10 को मैं कैसे करूँगी? ये कैसे सेग्रीगेट होगा? 2 × 5, इसकी पावर आपका क्या बाहर से 8, यही है ना। तो मुझे नंबर ऑफ 2s नहीं लिखना है क्योंकि 2 बहुत ज़्यादा है, मेरे को सीधे नंबर ऑफ 5 लेना है। तो बताओ मुझे यहाँ से कितने नंबर ऑफ 5 मिलेंगे मुझे? यहाँ से मुझे मिल जाएंगे 8, ठीक है। यस चलो अब बढ़ते हैं आगे। आगे अब मुझे कहाँ मिलेंगे? कहाँ पे मिलेगा? 5 की पावर ये यहाँ पे मिलेंगे। 5 की पावर 12 में कितने मिलेंगे? सीधे सीधे पता चल रहा है, इसको तो खोलने की जरूरत भी नहीं है। 12। अब नेक्स्ट कहाँ मिलेंगे? 20 में मिलेंगे। 20 में कितने मिलेंगे? 20 को कैसे करेंगे? की पावर आपका 16, तो मुझे 4 तो 2 तो देखना ही नहीं है, सीधे देख लो यहाँ से। 5 की पावर 16 है तो मुझे कितने नंबर ऑफ मिलेंगे? 16। अब कहाँ मिलेगा नेक्स्ट मुझे? नेक्स्ट इसके बाद कहाँ मिलेंगे? 16 के बाद 10 की पावर कितने हैं? 18। तो 10 की पावर 18 को कैसे ब्रेक करेंगे? 2 × 5 की पावर आपका 18, तो मुझे यहाँ से कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे? 18। एक और वैल्यू है मेरे पास 25 की पावर 20, इसको कैसे करेंगे बताओ? तो कितने मिलेंगे यहाँ से मुझे? तो फिर कैसे नहीं आएगा आंसर बताओ? 5 की पावर 20 है ना, तो 5 की पावर 20 कितना हो गया? 5 स्क्वायर और बाहर से आपका 20, यही हो गया। तो 5 स्क्वायर यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 की पावर कितना आ गया? 40। तो मुझे लास्ट वाले एक्सप्रेशन से कितने मिलेंगे? 40 मिलेंगे। तो अब ऐड करो, 4 + 8 + 12 + 16 + 18 + 40, ऐड करो सारी वैल्यूज को। आ गया आंसर? 98 इज द आंसर। किसी को दिक्कत है कहीं पे तो पूछ लो। देखो आपके सामने एक एक स्टेप खोल के लिखा हुआ है, कहीं पर डाउट आ रहा है तो पूछ लो। ये कल भी बताया था, x की पावर a और बाहर से b है तो x की पावर, सपोज x की पावर आपका a है और बाहर से b है तो क्या हो जाता है? x की पावर ab मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो 25 क्या होता है? सबको पता है 5 का स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर होता है और बाहर से पावर कितनी है? 20, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 × 2 कितना आ जाएगा? 40। तो मुझे यहाँ से कितने मिलेंगे? 5 की पावर 40 है तो मुझे 45 मुझे यहाँ से मिलेंगे। तो ऐड कर दो सबको, 98 आंसर आ जाएगा। बताइए आप लोग, बताइए कमेंट में, किसी को दिक्कत है यहाँ पर तो बताइए जल्दी से। समझ गए? 25 का 40 नहीं समझ आया? देखो इधर 25 का कैसे नहीं समझ आया, इधर देखो।
यहाँ देखो, देखना ध्यान से, दोबारा बता रही हूँ। 25 की पावर है आपका 20, ठीक है, ध्यान से देखो। अब 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है, और बाहर से क्या है मेरे पास 20 है। तो पढ़ा है ना, x का स्क्वायर a और बाहर से कोई भी b होता है तो x की पावर क्या हो जाती है, ab। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको ओपन करोगे तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 40। तो मेरे को कितने कितने 5 मिलेंगे यहाँ से, दैट इज 40। अब आया समझ में, बताइए। सॉरी सॉरी, अब समझ में आया 25 का 40 कैसे किया है। आया समझ में, जल्दी बताओ, आगे बढ़ना है फटाफट। आनंद समझ आया आपको, कहीं पे डाउट है अभी भी तो पूछ लो, आ गया ना। चलो एक क्वेश्चन करो अब, लास्ट स्टॉप इस कंसेप्ट पे। देखो 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 ऐसे करके लिखते जाओ 49 तक। रुको रुको एक मिनट, ये आपका प्योर कंसेप्ट चेक करेगा कितने आप समझ पाए हो। करो तो। यस, आंसर 98 था लास्ट वाले का। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। जितना अभी तक पढ़ा है ना उसका ही ये पूरा वो है। आंसर आ रहा है, बाकी लोग बताइए तो कमेंट में कितना आ रहा है आपका आंसर। किसी का भी आंसर नहीं आया, एक का भी। यस, 5 की वैल्यू ही इसमें कैलकुलेट करनी है, सीधे सीधे टेबल पढ़ो ना। 5, 10, 15, 20, कितना आ रहा है आपका आंसर? 325, 250। यस, 250 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये
क्वेश्चन दिखने में आप लोगों को बड़ा लग रहा है बट इतना बड़ा है नहीं, इतना लेंथी है नहीं। देखो यहाँ पे आप लोग सीधे सीधे फटाफट से आप लोग 5 की वैल्यू काउंट कर लो ना, नंबर ऑफ टूज काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला नंबर ऑफ 5 मुझे कहाँ पर मिलेगा, 5 की पावर 5 में मिलेगा। तो 5 की टेबल पढ़ते जाओ फटाफट से। तो पहला मुझे 5 में मिलेगा, तो 5 के बाद मुझे कहाँ मिलेगा, 5, 10, 15, कहाँ तक मिलेंगे मुझे बताओ, 20, फिर 25, फिर नेक्स्ट 5 मुझे कहाँ मिलेगा, 30 में मिलेगा, फिर 35 में मिलेगा, फिर कहाँ मिलेंगे, 40 में मिलेंगे, फिर कहाँ मिलेंगे, 45 में मिलेगा। यहीं तक जाएगी हमारी रेलगाड़ी। चलो फिर अब देखो कहाँ से करना है। अब देखो कॉमन सेंस, 5 की पावर 5 है तो यहाँ से मुझे कितने नंबर ऑफ 5 मिलेंगे, एक 5 मिल गया, ठीक है। फिर 10 को कैसे ब्रेक करेंगे, 10 को ब्रेक करेंगे 20, 45 तक चले गए, ठीक है। चलो 10 को कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ से मुझे नंबर ऑफ 5 मुझे 5 मिल गए, ठीक है। अभी सिखाया है, मैं वैसे नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, ठीक है। दिक्कत होगी कहीं पे तो पूछ लेना। 10 को करेंगे तो 10 को क्या करेंगे, 2 into 5 करेंगे ना, 2 into 5 की पावर 10 होगा। तो हमें तो सिर्फ 10 वो चाहिए, कितने मिलेंगे यहाँ से मुझे, 10 मिलेंगे। 15 से कितने मिलेंगे, 15 मिलेंगे, बिल्कुल सही। 20 से कितने मिलेंगे मुझे बताओ, 20 से कितने मिलेंगे, 20 मिल जाएंगे। अब मुझे 25 से बताओ कितने मिलेंगे, कितने, 125, कैसे, क्या है 25 क्या है, तो 50 नहीं मिलेंगे। 25 की पावर 25 है ना, ये है ना एक्सप्रेशन, ठीक है। तो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है ना, और बाहर से कितना है 25, तो कितना हो गया, 5 की पावर कितना हो गया मेरे पास, 50 हो गया ना। तो कितने मिलेंगे यहाँ से मुझे, 50 नहीं मिलेंगे, 50 मिल गए ना। अब उसके बाद कितने हो गए, 30 से कितने मिलेंगे, 30 मिलेंगे। 35 से कितने मिलेंगे, 35 मिलेंगे। अब कहीं पर पावर आएगा ही नहीं, फिर हमें 40 मिलेंगे, फिर हमें 45 मिलेंगे। ऐड करो सबको और आंसर बताओ, ऐड करो सबको और आंसर बताओ, और कहीं पे डाउट है तो पूछो। हाँ 50 मिलेगा ना, बिकॉज 25 है तो 5 की पावर 2 हो गया। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आए, जल्दी बताओ आंसर कितना आ गया, 250। आप लोग बताओ कमेंट में ऑनलाइन कितने आ रहे हैं आंसर, आंसर क्या आ रहा है, क्यों, आपने 5 की पावर 5 कर दिया तो वो डबल हो जाएगा आंसर। 350 आ रहा था ना आपका, 350 बता रहे थे ना आप आंसर, हाँ इसलिए देखो, इसलिए वो आंसर चेंज हो गया। क्लियर, बताइए कोई डाउट है, जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है कोई, मेरे को नहीं लग रहा आज ये खत्म हो पाएगा, अभी तो इसमें बहुत बच गए हैं। किसके क्वेश्चंस, टाइप 2 तो करा दिया, ऐसे क्वेश्चंस होंगे इसमें पावर वाले, कर लोगे ना। टाइप 2 टाइप 3 ना कंसेप्ट तो एक ही है, नंबर ऑफ जीरोस अगर दिमाग में आ रहा है तो एक ही कंसेप्ट बिठाओ, 2 और 5 का मल्टीप्लाई होना इज नेसेसरी, ठीक है। अब वो क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, आप देखो ना, पहले वाले क्वेश्चन का टाइप अलग था, सेकंड वाले क्वेश्चन का टाइप अलग है, थर्ड वाले क्वेश्चन का टाइप अलग होगा, वो उससे कुछ वो नहीं हो रहा है, मतलब वेरिएशंस कहाँ पे आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं उसमें आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, क्वेश्चंस वही रहेंगे, कंसेप्ट वही रहेगा, बस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। किसी में कुछ पूछ देगा, किसी में कुछ पूछ देगा, तो हर एक कैटेगरी जितनी पॉसिबल है मैक्सिमम उतने हम कर लेंगे, ताकि किसी भी कैटेगरी में क्वेश्चन पूछे तो हमारे आ जाए। अभी तक हमारे ये 2 कैटेगरी में पूछे गए हैं। जो पहला कैटेगरी है आप देखना प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए नंबर ऑफ जीरोस पे, और दूसरा कंसेप्ट यही है जो अप्लाई हुआ है, इन 2 कैटेगरी से पूछा है। थर्ड और 4 हम खुद से पढ़ लेंगे एक स्टेप आगे, कि अगर उस पर बेस्ड भी आए तो हम उसको भी कर लें, ठीक है। तो अब इससे आगे आज पढ़ोगे या कल पढ़ोगे बताओ मुझे एक बार, थक भी तो जाते हो ना तुम लोग, पूछ लेते हैं एक बार, बताइए एक बार कमेंट में। ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, देखो इधर, प्रणव आप इधर देखो, मैं दोबारा से लिख देती हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था, 1 की पावर, कल, एक मिनट, कल एग्जॉस्ट हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो गए हो, क्या था क्वेश्चन, क्या था, एक मिनट, हाँ 1 की पावर 2,
2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, ऐसे करके देखो प्रणव, यहाँ 5 की पावर 5 डैश 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 कहाँ तक था, 49 की पावर 49 तक, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था और हमें इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने थे। ठीक है, अब देखना इधर, यहाँ देखना, जहाँ पे डाउट होगा आप वहाँ पे मुझे रोक लेना। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने आपको बताया 2 और 5 का आना इज इम्पॉर्टेंट, इसको हम नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने के लिए। अब देखो इसमें क्या है ना कि नंबर ऑफ टूस बहुत ज़्यादा है, तो हम नंबर ऑफ टूस पे जाने के बजाय हम नंबर ऑफ 5 पे चले जाते हैं। ठीक है, तो पहला 5 मुझे 1 से लेके 5 तक में कहाँ पर मिलेगा, 5 में मिलेगा। ठीक है, अब देखो इस वाली स्लाइड को मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं। देखो पहला मुझे 5 में मिलेगा, फिर मुझे 10 में मिलेगा, फिर मुझे 15 में मिलेगा, फिर 20 में, 25, 30, 35, 40, 45, ऐसे करके मुझे टोटल नंबर ऑफ 5 मिलेंगे 45 तक। ठीक है, आए बात समझ में। अब देखो क्या करना है, 5 में मुझे कितने, 5 की पावर 5 है, देखो पावर भी चेक कर देना ऊपर, 5 की पावर 5 है, तो मेरे पास नंबर ऑफ 5 कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक, अब देखो 10 है ना, तो 10 क्या होता है, 5 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी है, 10 है, ध्यान से देखना। फिर 15 है, 15 में आपका 15 की पावर, इसमें पावर 15 ऊपर भी बढ़ते जा रही है पावर, ये ध्यान रखना, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके पावर भी साथ साथ बढ़ रही है। ठीक है, तो 20 में हमें 20 जीरोस मिलेंगे, 15 में हमें 15 जीरोस मिलेंगे, 10 में हमें 10 मिलेंगे, 5 में हमें 5 मिलेंगे। यहाँ तक समझ आ गया। अब 25 में देखो, 25 क्या है, 25 इज 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर और बाहर से 25, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमें कितने मिलेंगे, 50 मिलेंगे। फिर 30, 35, 40, 45, तो 30 में हमें 30 जीरोस, 35 में 35, 40 में 40, 45 में 45। तो लास्ट में हमने क्या किया, इन सब को आपका ऐड कर दिया। तो जब हम सबको ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 250। आया समझ में, आया समझ में। देखो पावर कैसे, 50 पावर कैसे, देखो ऐसे 50 पावर ऐसे देखो, पावर ऐसे आया, देखो 25 की पावर 25 है। ठीक है, अब देखो 25 क्या है, 25 इज 5 का स्क्वायर और बाहर से मेरी पावर कितनी है, 25। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर है, तो आपने पढ़ा है ना x की पावर a और बाहर से b, तो x की पावर क्या हो जाता है, ab। ठीक है, तो 5 से करेंगे तो 25 इंटू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना। तो कितने जीरो मिलेंगे, कितने 5 मिलेंगे हमें यहाँ से, 50, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था 50। आया समझ में। बेसिक क्यूब और स्क्वायर पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर और 10 तक के, एटलीस्ट मिनिमम 15 तक के क्यूब पता होने चाहिए। उससे क्या होता है ना, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है और आपको बहुत जगह पे हेल्प करेगा। जैसे कहीं पे स्क्वायर करना है, कहीं पे क्यूब करना है, या फिर किसी क्वेश्चन में नंबर सीरीज के क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प करेगा। एटलीस्ट इतना याद, इतना पता होना चाहिए। 20 तक के स्क्वायर तो मुझे लगता है सबको याद होते ही हैं जनरली। आ गया समझ में कैसे हुआ है, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब इसके बाद अगला टाइप 3 और टाइप 4 है, वो वैसे बहुत छोटा सा है, उसको हम कल कर सकते हैं क्योंकि अभी क्लास होगी यहाँ पे भी 2 बजे से, है ना। कल उसको जल्दी से कर लेंगे 10 मिनट में, फिर हम यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट खत्म करेंगे। एक फ्लो में ही हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। आज जितना पढ़ाया है इसको एक बार देख लेना क्या पढ़ाया है, ठीक है। कल इसके 2 टाइप के साथ कल यूनिट डिजिट वाला टॉपिक भी खत्म कर देंगे। फिर आपका एनालिसिस में आपका क्लास के बाद कर दूंगी। कल क्लास नहीं होगी सर की, तो मैं क्लास के बाद कर दूंगी, ठीक है। 1:30 से 10 मिनट ब्रेक ले लेना, फिर कर दूंगी, या मैं आपका पहले कर दूंगी। आप बताओ मुझे, कल कॉम्प्रिहेंशन बोला था क्या मैंने? नहीं, मैंने बोला था पहले ये खत्म करा देते हैं, ये वाला टॉपिक एक बार खत्म करा देते हैं, नंबर सिस्टम, फिर करा देंगे कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको बोला था सैटरडे को करा दूंगी। अभी इसमें देखो कितने टॉपिक्स बच गए हैं, एक सेकेंड देखिए। ये है हमारा
नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ जीरोस खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म है, बस 10 मिनट की कल क्लास में लगेगा, ये खत्म है। यूनिट डिजिट, डेसिमल नंबर सिस्टम, ये सब कल हो जाएगा हमारा खत्म सारा, ठीक है, कल ये सब टॉपिक खत्म करा देंगे। HCF LCM बचेगा, परसों इसको खत्म करा देंगे। तो ये नंबर सिस्टम आपका पूरा खत्म हो जाएगा आने वाली 2 क्लासेस में, ठीक है। इसके बाद के जो टॉपिक है ना वो एक क्लास में हो जाएंगे, क्योंकि उनमें इतने सब टॉपिक्स नहीं है, वो खुद में टॉपिक्स हैं, जैसे एवरेज है, परसेंट है, वो खुद में टॉपिक्स हैं, उनके सब टॉपिक्स नहीं। लेकिन इसमें क्या है ना, इसके सब टॉपिक्स हैं बहुत सारे, इसलिए इसमें आपकी 4-5-6 क्लासेस लगती हैं। सबसे लेंथी टॉपिक यही है नंबर सिस्टम, ठीक है। ये सब हो जाएंगे तो फिर ये 2 क्लासेस और लगेंगी, ये सब भी खत्म हो जाएंगे। तो 2 क्लासेस में आने वाली आपका टारगेट है कि खत्म करना है एनी हाउ, ठीक है। तो यानी कि 23 और 24 तक, नहीं आज 23 है ना, 24 और 25 को ये दोनों खत्म होगा, पहले बता दिया। 26 को ऑफ है, नेशनल हॉलीडे है। 27 को क्लास लेके उस दिन कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा देंगे, ठीक है। उस दिन आपको कॉम्प्रिहेंशन खत्म कराएंगे, फिर लगेगा तो उसके मंडे में कॉम्प्रिहेंशन को ही कंटिन्यू कर देंगे। फिर उसके बाद मंडे आपको 29 है ना, फिर मंडे से मैं एक शेड्यूल दे दूंगी, इस दिन रीजनिंग की क्लास होगी, इस दिन मैथ्स की होगी और इस दिन इसकी होगी, क्योंकि फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो 7/7 सारे कंप्लीट होते रहेंगे सारे टॉपिक्स, ठीक है। सिलोगिज्म से ही करा देंगे, रीजनिंग में इन लोगों का वो बचा हुआ है वहीं से करा देंगे, बाकी कॉम्प्रिहेंशन करा देंगे। नंबर सिस्टम 2 क्लासेस में खत्म होगा। आज आपकी कितनी है, 24 और 25 में खत्म करना है। यस, नंबर सिस्टम ही टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, टफ कुछ भी नहीं है, सब इजी है, बस प्रैक्टिस के ऊपर है आपका। ये माइंड से निकाल लो अपना कि कोई टॉपिक टफ है, कोई भी टॉपिक टफ और इजी नहीं